नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक अपन ने किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 2 श्लोकों की व्याख्या की है। आज अपन तीसरे और चौथे श्लोक की व्याख्या करेंगे। पहले तीसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। सह द्विषां विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम इच्छत, प्रयत्न करने के इच्छुक, भूभृतः, महाराज युधिष्ठिर की, अनुज्ञा, आज्ञा, अधिगम्य, पाकर, रहसी, एकांत में, सह, उस वनेचर ने, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, सौष्ठव शब्द वैचित्र्य, औदार्य और अर्थों के गुणों से विशेषशालिनी, विशेष रूप से संपन्न, तथा विनिश्चितार्थां, प्रमाण से निर्णीत अर्थ वाली, वाचम, वाणी, आददे, कही। पुनः इसका एक बार अर्थ करते हैं। द्विषां विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम इच्छत, प्रयत्न करने की इच्छुक, भूभृतः, महाराज युधिष्ठिर का, अनुज्ञाम, आदेश, अधिगम्य, पाकर, रहसी, एकांत में, सह, उस वनेचर ने, सौष्ठव शब्द वैचित्र्य, औदार्य और अर्थों के गुणों से विशेषशालिनी, विशेष रूप से संपन्न, विनिश्चितार्थां, प्रमाण से निर्णीत अर्थ वाली, वाचम, वाणी, आददे, कही। अर्थात दुर्योधन राज्य संबंधी वृत्तांत सुनने के लिए महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उत्सुक थे। वे अपने शत्रुओं का मूलोच्छेद करना चाहते थे, परंतु वह उपाय वनेचर द्वारा सूचना मिलने पर निर्भर था। उस वनेचर की वाणी शब्द और अर्थ के चमत्कार से युक्त थी। यहाँ सौष्ठव का अर्थ शब्द सौष्ठव और औदार्य का तात्पर्य अर्थ की शोभा है। अर्थ पूरा पूरा होने के साथ ही उसमें प्रभाव उत्पादकता भी है, क्योंकि शब्द वैचित्र्य के कारण उसमें वैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। द्विषां, द्विषन्ति इति द्विषः, द्विष धातु से विप प्रत्यय। विघाताय, विहन्तुम इति विघातः, वि उपसर्ग हन धातु घय प्रत्यय। विधातुम, वि उपसर्ग धा धातु और तुमुन प्रत्यय। इच्छतः, इश धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। भूभृतः, भुवं बिभर्ति इति भूभृत, भुवं बिभर्ति इति भूभृत। भू उपपद में है, भ्रीय धातु है और क्विप प्रत्यय है। अनुज्ञाम, अनु उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और अंग प्रत्यय है। अधिगम्य, अधि उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। रहसी, रमन्ते अस्मिन् इति रह, रमन्ते अस्मिन् इति रह। रह में रम धातु से असुन प्रत्यय है। रह में रम धातु से असुन प्रत्यय है। जब हम इसमें सप्तमी विभक्ति करेंगे तो रहसी शब्द बनता है। शब्द सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी। सबसे पहले अपन सौष्ठव शब्द कैसे बना उसको देखते हैं। सुष्ठु भावः इति सौष्ठम, सुष्ठु शब्द से आय प्रत्यय है।
औदार्यम, उदारस्य भावः इति औदार्यम। उदार शब्द से शय प्रत्यय। सौष्ठंच औदार्यंच, सौष्ठ औदार्ये इतरेतर द्वंद्व है इसमें। त एव विशेषः तेन शोभते तेन शालते इति सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनीम। शालिनीम में शाल धातु से निनी प्रत्यय है और स्त्रीत्व की विवक्षा में फिर गीप हुआ है। विनिश्चितार्थम, विनिश्चितः तादृशः अर्थः यस्याः सा तां विनिश्चितार्थाम्। आददे, यहाँ पर आंग उपपद में है, आंग उपसर्ग है, दा धातु है, लिट लकार है और अनुप्रास अलंकार और वंशस्थ छंद है। यहाँ सर्वप्रथम वह हितकारी अतएव अप्रिय निवेदन करने वाले अपने लिए क्षमा याचना करता है, क्योंकि वह अपने स्वामी को धोखे में नहीं डालना चाहता। चौथे श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं अब अपन। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे द्वारा ये अप्रिय समाचार भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तै कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों को, भृत्यों को, चार चक्षुषः गुप्तचर, चार का अर्थ है गुप्तचर, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवः स्वामी को न वंचनीयाः धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधु वा अप्रिय अथवा प्रिय जो कुछ मेरे द्वारा कहा जाए, क्षन्तुम अर्हसि आप उस क्षमा करें, क्योंकि हितम हितकारी, मनोहारी च और मन को प्रिय लगने वाले, वचः वचन, दुर्लभः दुर्लभ है। पुनः मैं इसका अर्थ कर रही हूँ। हे नृपः, हे राजन, क्रियासु युक्त ही कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा, भृत्यों के द्वारा, चार चक्षुषः प्रभवः गुप्तचर रूपी आँखों वाला राजा न वंचनीया धोखा नहीं दिए जाने योग्य है या उसे धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधु वा अप्रिय अथवा प्रिय जो कुछ मेरे द्वारा कहा जाए, क्षन्तुम अर्हसि आप क्षमा करें, क्योंकि हितम हित करने वाली, मनोहारी च और मन को प्रिय लगने वाले, वचः वचन, दुर्लभः दुर्लभ है। राज्य का संपूर्ण कार्य स्वयं देखना राजा के लिए संभव नहीं है, अतः उन्हें राज्य भर का समाचार गुप्तचरों द्वारा मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में राजा और राज्य दोनों के ही कल्याण के लिए गुप्तचर का सच्चा होना आवश्यक है। वनेचर इस बात को जानता था। वह यह भी जानता था कि यथार्थ बात
अप्रिय होने से महाराज युधिष्ठिर को कटु प्रतीत होगी, इसलिए वह अपनी कटुक्ति के लिए क्षमा याचना करता हुआ कहता है कि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ है, अतः मेरी कटुक्ति को आप हितकारी समझकर मुझे क्षमा कीजिए। अब अपन इसमें प्रकृति प्रत्यय, समास, छंद, अलंकार, संधि इत्यादि को देखेंगे। नृप, नृन पाति इति नृपः। नृ उपपद में है, पा धातु है, क प्रत्यय है। युक्त ही, युज धातु से त प्रत्यय है, तो शब्द बनेगा युक्त, और तृतीया विभक्ति एक वचन में युक्त ही। अनुजीविभिः, अनुजीवितुं शीलम् येषाम् इति अनुजीविः। अनु उपसर्ग, जीव धातु, णिनि प्रत्यय, तृतीया विभक्ति है। चार चक्षुषः, चाराः चक्षुंसि येषां ते, बहुव्रीहि समास है। गुप्तचर, राजाओं के नेत्र कहे गए हैं क्योंकि राजा को राज्य के समाचार गुप्तचर द्वारा ही ज्ञात होते हैं। न वंचनीयाः, वंचनीयाः वंच धातु से अनियर प्रत्यय है। प्रभवः, प्र उपसर्ग, भू धातु, क्विप प्रत्यय। अतः, एतद शब्द से तसिल प्रत्यय है। अतः में एतद शब्द से तसिल प्रत्यय। क्षन्तुम, क्षम धातु से तुमुन प्रत्यय। अर्हसि, ये लट अर्ह धातु है, लट लकार। मनोहारी, मनोहर्तुं शीलम् अस्य इति मनोहारी। मनस उपपद में है, ह्री धातु है और णिनि प्रत्यय है। दुर्लभम, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम, उपपद तत्पुरुष समास। दुर्लभ शब्द में दुर उपसर्ग, लभ धातु, खल प्रत्यय। इस श्लोक में विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। वंशस्थ छंद है ही इसमें। आज अपन ने 2 श्लोकों की व्याख्या की है। और प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपनी ये पाठ्य पुस्तक आवश्यक रूप से खरीद लें, जिससे कि आप साथ साथ इसको पढ़ते भी रहेंगे। पाठ्य पुस्तक है तो आपके पास ये होना चाहिए। धन्यवाद।